पिछले 13 दिनों में पूरे देश में अलग अलग बस हादसे जो बड़े हुए उसमें करीब 50 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है इसका अंदाजा आप अगली वीडियो से लगाइए। हिंदुस्तान में गजब लेवल के स्कैम्स होते हैं। भारत बेंज का यहाँ लोगो लगाया हुआ है। जब बुकिंग करवाई थी बोला था कम्प्लीटली एयर सस्पेंशन पे बस है, पर भारत बेंज का लोगो लगाया हुआ और भाई अशोक लेलैंड की बस है। जी हाँ, ये देखो, ये सारे अटरम शटरम काम नाथ द्वारा में होते हैं क्योंकि वो इसी हिसाब से बिल्ड करते हैं। कौन सा बॉडी कोड कौन सा आरटीओ इसको पास करता है राम जाने। नीचे की तरफ सीट, इधर स्लीपर, और कमाल की चीज इस बस में इमरजेंसी एग्जिट होता ही नहीं है। इमरजेंसी एग्जिट अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो ये इमरजेंसी एग्जिट की जगह यहाँ पे बढ़िया 2 बस बना रखे, तो 4 पैसेंजर्स को सुला के ले जा रहा है। भाई ये मोटा मोटा इमरजेंसी एग्जिट है जिसका आपको एग्जिट ही नहीं दिखेगा। और बुक करवाते हैं टॉयलेट के साथ में एमिनिटीज दिखाते हैं। और आगे की तरफ देखो भाई कमानियां है, तो यहाँ पे एयर सस्पेंशन का सवाल ही नहीं है। अगर पीछे से देखोगे तो ये स्क्रैप अप कर दिया है और ये सब काम भाई नाथ द्वारा में होते हैं। मैं बॉडी बिल्डर का जानबूझ का नाम हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लगता है किसी के धंधे में बीच में जाना, बट ये बहुत गलत है कस्टमर्स के साथ। अब आप सोचिए, जबकि एक आम आदमी को ये पता चल जा रहा है कि ये बस मॉडिफाइड है, लोगो किसी और ब्रांड का लगा हुआ है और है बस किसी और ब्रांड का, ना बस में एग्जिट डोर है ना सस्पेंशन सही है, तब सोचिए कि क्या आरटीओ के उन अधिकारियों को ये बात नहीं पता चलती होगी जो इन बसों को परमिट दे रहे हैं कि हाँ आप रोड पर चलने के लिए सही है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पता चलता होगा, लेकिन वो अधिकारी परमिट फिर भी दे देते हैं क्योंकि उनको इसके बदले में घूस के नाम पर मिल जाते हैं पैसे जो इन्हीं एजेंसियों की तरफ से दिया जाता है। और आरटीओ के अधिकारी इसके बाद शांत हो जाते हैं और इसके बाद जब आरोपियों की जवाबदेही तय होती है तब इन आरटीओ के अधिकारियों का जिक्र कहीं नहीं होता है। चाहे आप राजस्थान के जैसलमेर में हुआ हादसा ले लीजिए जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी जलकर, चाहे आप अभी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुए हादसे की बात कर लीजिए जहां 20 लोगों की मौत हुई थी, या फिर आज राजस्थान में जो स्लीपर बस हाई टेंशन से टकराकर जल गई जिसमें 3 लोगों की करीब मौत हो गई है, जिसमें सिलेंडर तक लदे हुए थे, अगर वो फट जाते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। कहीं पर भी कोई जिम्मेदारी आरटीओ के अधिकारियों की नहीं तय होती है। सरकारें बस संवेदनाओं के नाम पर चंद रुपए मरने वाले व्यक्ति के घर वालों को पकड़ा देती। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर हादसे ना होते हो। और इन हादसे के पीछे का कारण ये है कि जो बस एजेंसीज हैं वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो ढंग से नहीं करती हैं, और ये इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि इनको परमिशन दे दिया है आरटीओ के उन लोकल अधिकारियों ने जो इनकी जांच करते हैं। पैसे के नाम पर वो बिक जाते हैं और ये बस धड़ल्ले से कमाई का एक जरिया बन चुकी है। आप सोचिए, ये जो बस अभी आपको दिख रही है, क्या इसमें इमरजेंसी डोर होना चाहिए कि नहीं? अंदर कितना सकरा रास्ता है कि अगर कुछ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनती तो यात्री भागेंगे कहां से? अब आप अंदाजा लगाइए कि जब हादसे होते होंगे, जब बस जलती होंगी तो हर व्यक्ति भागने की कोशिश करता होगा। इसमें से तो एक आदमी ढंग से नहीं निकल सकता है भाग के। तो सोचिए, जब इसके अंदर करीब 50 लोग 60 लोग बैठे होते हैं तो वो जल कैसे जाते हैं और कैसे उनकी मौत हो जाती है और कितनी दर्दनाक मौत होती होगी, ये सोच के भी परे है। लेकिन इसके बाद भी आरटीओ के अधिकारियों की आंख नहीं खुलती और सरकार की गलती ये है कि सरकार इन अधिकारियों की जांच भी नहीं कराती।